हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू तेरी नज़र डायन का मौसम। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। यहाँ पर नानी माँ जो होती हैं वो डायनों के बीच में गोलू को लेकर के जाते हैं और गोलू को देती हैं तीर चलाने के लिए, और गोलू जैसे ही चलाता है तो डायनें डर जाती हैं। और तभी देखते हैं कि जैसे ही वो डरती हैं तो गोलू जो होता है फिर से उसको पलट देता है, और उसको पलटने के बाद वहां पर एक पंखा लगा देता है जिससे कि उन दोनों को गुदगुदी करने लगता है, और गुदगुदी होने के कारण वो दोनों हंसने लगते हैं। और ये सब देख के नानी माँ गोलू को बोलती है कि गोलू ये क्या कर रहे हो। तभी देखते हैं कि गोलू जैसे ही ये सब चीज कर रहा होता है तो जो यहाँ पर नानी माँ के साथ रहते हैं रीवा बंसी के कुछ लोग, वह बोलते हैं कि रुद्रानी माँ आप जानती है ना कि गोलू ये बच्चा ही है ना, तो वो बच्चा वाली हरकतें करेगा ना। इन डायनों को हराने के लिए कोई ऐसा समझदार और बड़ा आदमी होना चाहिए जो समझे सब कुछ करे। तभी देखते हैं कि नानी माँ बोलती है नहीं, इन डायनों के लिए तो गोलू अकेला ही काफी है। और वह फिर से गोलू को लिए एक काल्प से गोले को लेकर आती हैं और बोलती हैं कि अब तुम लोग जल्दी बताओ कि कहाँ पर है मैना डायन। अगर नहीं बताती हो तो गोलू तुम लोगों के ऊपर ये सर पर फेंकेगा। तभी देखते हैं कि नानी माँ बोलती हैं गोलू को ऐसा करने के लिए, और गोलू उसको उठाता है, और गोलू जैसे उठाता है तभी देखते हैं कि वो उन डायनों को ऊपर फेंकता है और डायनी फिर से चिल्लाती हैं। और यह नानी माँ जो होती हैं बोलती है बता रही हो कि नहीं, और वो मैना डायन के बारे में जानना चाहती हैं। तभी देखते हैं कि गोलू फिर से उन लोगों के ऊपर उसको फोड़ देता है और बबल गिराता है, और नानी माँ बोलती हैं गोलू ये क्या कर रहा है तू। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो जन्माष्टमी का दिन हो जाता है और यहाँ पर पूजा की तैयारियां हो रही होती हैं, और बाकी घर वाले जो होते हैं यहाँ पर तैयारी कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि चाची जी बोलती हैं कि रश्मि पूरी तैयारी हो गई है कि नहीं, और यहाँ चाचा जी भी पूछते हैं रश्मि चाची से कि हो गई, तो बोलते हैं हाँ हाँ सारी तैयारियां हो गई हैं, इस घर की बहू ने सारी तैयारियां कर ली हैं गौरी ने। और तभी देखते हैं बड़ी जीजी और बीना माँ बात करते हुए आते हैं, और वह बोलते हैं कि भले ही सब कुछ हो गया लेकिन तब भी कुछ खाली सा लग रहा है। तभी बोलती हैं बड़ी जी आपको भी ऐसा लग रहा है, और तभी बोलती हैं हाँ, और यहाँ पर बीना भी ऐसे ही बोलती है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। तभी देखते हैं कि गौरी को भी ऐसा लग रहा होता है, और गौरी बोलती है कि हाँ मुझे भी सुबह से कुछ खाली सा लग रहा है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चिड़िया की चटचट ऐसा लग रहा है कि जैसे चिड़िया चिल्ला रही हो, शोर कर रही हो, कुछ भी सही नहीं लग रहा है। यहाँ पे ऐसे आंगन सूना सा लग रहा है, घर सूना सा लग रहा है, कुछ सुबह से ही ऐसा लग रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी देखते हैं कि वो इस तरीके से बोलती है तो सारे घर वाले जो होते हैं वो भी वहां पर रहते हैं। तभी देखते हैं कि जो बड़ी दीदी होती हैं बोलती हैं ऐसा कुछ नहीं, आज जन्माष्टमी का दिन है ना तो सब ठीक हो जाएगा, कान्हा जी आ रहे हैं तो सब ठीक हो जाएगा, चलो। और उन भाई बोलते हैं कि सब लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। तभी देखते हैं कि यहाँ गौरी भी अपने काम के लिए जाने लगती है और सब लोग जाते हैं। तभी देखते हैं कि रश्मि चाची जो होती हैं वो बोलती हैं कि अर्जुन को ये काम नहीं करता, तो वो सबको डांटती है और बोलती है कि बड़ी जीजी की सब लोग जाओ अपने अपने काम करो। तभी देखते हैं गौरी काम के लिए जा रही होती है, तो यहाँ पर जो बिहान होता है वह पूछता है कि सही में कुछ भी, वो उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी देखते हैं कि जो अर्जुन होता है वह बोलता है कि भाभी 2 मिनट के लिए तो भैया को छोड़ दो, तो वह वहां पर हंसते हुए चली जाती है गौरी, और बोलती है कि ठीक है जाइए आप काम करिए। तभी देखते हैं गौरी जैसे आती है तो उसे खिलौना पड़ा मिलता है, और वह खिलौना देख के बोलती है कि ये खिलौना किसका है, और बड़े ध्यान से देखती है और उसे उसमें गोलू की जो आवाज होती है हंसी वो समझ में आ रही होती है। उसको ऐसा सुनाई देता है लेकिन उसे फिलहाल कुछ याद नहीं रहता। तभी देखते हैं कि बड़ी जीजी बोलती हैं कि ये खिलौना, वो पूछती है तो बड़ी जीजी बोलती हैं कि हमारे काम वाली के बच्चे का होगा, और तुम जाओ, तुम्हें मक्खन के लिए बोला था ना गौरी। तो गौरी बोलती है हाँ मैं मक्खन मिश्री का प्रसाद बना के लाती हूँ।
यहाँ देखते हैं कि गौरी जो होती है वह आ जाती है और मक्खन मिश्री का प्रसाद बनाने लगती है। तभी देखते हैं कि गौरी जैसे ही मक्खन मिश्री का प्रसाद बनाती है बहुत खुश होती है और बनाकर रखती है। यहाँ पर वो बनाकर जैसे रखते तो देखते हैं कि यहाँ जो काला जी होते हैं वह एक बालक के रूप में आए हुए होते हैं और वे उस बांस से लेकर के जाते हैं। फिलहाल गौरी को कुछ पता नहीं होता, लेकिन गौरी को ऐसा लगता है कि कहीं गया होगा और वह फिर से कोशिश करती है और फिर से मक्खन बनाती है और फिर से मक्खन बना करके वह फिर से निकालती है। तभी देखते है कि दूसरी बार भी मक्खन चला जाता है और फिर बोलती कि मक्खन गया कहाँ। फिर वह ध्यान नहीं देता और यहाँ पर फिर वह तीसरी बार भी मक्खन बनाती है और मक्खन निकालने की कोशिश करती है और निकाल कर जैसे रखते तो तीसरी बार भी गायब हो जाता है। फिर गौरी को लगता है कि कोई तो है यहाँ जो मेरे साथ शरारत कर रहा है। तो गौरी सोचती कि कौन है जो मेरे साथ शरारत कर रहा है। और फिर यहाँ इस बार गौरी जो होती है वो बहुत ही चौकन्नी हो गई होती है और उसे पता होता है, तो वह देखना चाहती है कि कौन है जो बार बार मक्खन लेकर के जा रहा है, कौन ऐसे शरारत कर रहा है, देखो तो सही। तो यहाँ पर जैसे ही इस बार मक्खन रखती है तो वो बड़े ध्यान से मक्खन निकालने के बाद रखती है और वो बड़े ध्यान से देख रही होती है। देखते ही देखती है कि ये शरारत कौन कर रहा है। और तभी वो जैसे ही मक्खन लेने के लिए आते हैं बाल गोपाल वो पकड़ लेती है और बोलती है कि अच्छा आप यहाँ मेरा मक्खन क्यों चुरा रहे थे। वो बोलते हैं अरे मैं मक्खन थोड़ी ना चुरा रहा था। तो बोलती है कैसे लेकर गए मक्खन। तो उनकी मूंछें बनी हुई थी। तो गौरी बोलती है अच्छा आप मेरा मक्खन लेकर गए ना। तो बोलती है आप नहीं तो गौरी को हुआ तो गौरी बोलती है अच्छा मैं बड़ी हूँ आपसे कि आप बड़े हैं। तो बोलती है मैं तो सबसे बड़ा हूँ। तो यहाँ पर गौरी बोलती है अच्छा ठीक है भाई मैं आपको आप ही बुलाती हूँ। तो आप यहाँ पे मक्खन मेरा कैसे निकाल कर गए। तो मेरा चोरी करके गए। तो वो बोलती है नहीं गौरी मैंने तेरा मक्खन नहीं चोरी किया, मैंने तो बस खाया और जब तू दूसरों के ध्यान में थी तभी खाया। यहाँ देखते हैं कि गोलू जो होता है उसको नानी वहाँ दूध लेकर आती हैं और दूध पिलाती हैं कि गोलू को भूख लगी होगी। तभी देखते हैं कि जो डायने होती हैं वह बैतालनी और सुनहरी वो आपस में बात कर रही होती हैं दोनों बहनें कि उन लोगों को भी भूख लगी होती है और बोलते हैं कि हमें बहुत भूख लगी है पर ये ओल्ड लेडी कुछ खाने को देगी नहीं। और तभी वह बोलती है कि हाँ। और यहाँ पर सुनहरी जो होती है बोलती है कि मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। तभी वह बोलती है कि अकेले अकेले तूने चूहे खा लिए और बताया नहीं। तभी बोलती है हट मैं तुझे ऐसे कैसे ही समझाऊं, क्या बताऊं कि मेरे पेट में चूहे कैसे चल रहे हैं। अगर मैं इस हालत में होती तो बताती, मैं अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या ही बताऊं। और वह दोनों सोच रही होती हैं, भूख से परेशान होती हैं। तभी देखते हैं कि होती हैं ये और लेडी जो तो कुछ खाने को देगी नहीं, लेकिन अगर मोइना का पता बता देंगे तो खाने को मिलेगा और लेकिन जान से चले जाएंगे। ऐसा बैतालनी जैसे बोलती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि गोलू जो होता है वह दूध पी रहा होता है, दूध की बोतल को उन लोगों की तरफ मोड़ देता है और यहाँ एक एक करके दोनों को दूध पिलाता है। तभी वह दोनों डायन को एहसास होता है और बोलती है कि हम लोगों ने इसके साथ कितना गलत किया था ना गोलगप्पे के साथ, फिर भी ये हमसे प्यार कर रहा है, कितना क्यूट है। और उन लोग को रोना आ जाता है और वह लोग उनसे सॉरी भी बोलती हैं गोलू से और अपने लिए पछता रही होती हैं। यहाँ देखते हैं कि गौरी बाल गोपाल से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो बोलते हैं कि मेरी मैया ने किया। मेरी मैया कहती है कि जो गैया सबकी होती हैं और गैया सबकी होती हैं तो मैया सबकी होती हैं और मैया सबकी होती हैं तो माखन भी, मैंने माखन चुराया नहीं गौरी, मैंने तो माखन लेकर खाया और ये माखन तो मेरा ही है। तभी बोलती है अच्छा। तभी यहाँ पर देखते हैं कि गौरी बोलती है कि सच में आपकी मैया तो बहुत प्यारी बातें करती हैं और आपकी मैया भी तो बिल्कुल आपके जैसी होंगी, इतनी अच्छी मैया आपको। तो यहाँ पर बोलती है हाँ तू भी वैसे बुरी नहीं है गौरी। और गौरी के सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि गौरी वैसे बेबी तूने भी तो माखन बनाया होगा ना किसी के लिए। तो गौरी बोलती है कि नहीं मेरे घर में तो कोई ऐसा छोटा है ही नहीं कि जिसके लिए मैं माखन बनाऊं। तो यहाँ पर गौरी को कान्हा जी जो है उसे एहसास दिलाने की कोशिश करते कि गौरी भी माँ है। यहाँ गौरी कान्हा जी से बात करती लेकिन वो समझ नहीं पाती है कि ये कान्हा जी है।
तभी गौरी बोलती है, अच्छा आपने मेरा माखन भी खा लिया, लेकिन आप अपना नाम नहीं बता रहे हो, तो आप बताओ आपका नाम क्या है। तभी वह बोलती है, मेरा नाम गोपाल है। तभी बोलती है, गोपाल आपने मेरा सारा माखन खा लिया ना। तो तभी वह बोलते हैं, हाँ वैसे गौरी तू भी बहुत ही प्यारी मैया है। तो गौरी अपने आप को सोचती है और तभी वह बताते हैं कि क्या तुझे नहीं पता कि तेरे घर में भी कोई होगा ना जिसके लिए तू माखन बनाएगी। तो यहाँ पर गौरी सोचने लगती है और गौरी को समझ में नहीं आता। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ नानी माँ जो है वह आएंगे और पता लगा लेंगे मोहिना डायन का, और यहाँ गौरी और बिहान की शादी भी होने वाली है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।